अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। हर कदम कदम पे वो एक गार्जियन की तरह होता है। अगर उसने सही तरीके से लोगों को समय समय पर हर चीज़ का अपडेशन प्रॉपर दिया, गाइड किया कैसे आपको काम करना है, और साथ में लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाएं, ना कि उनको अपाहिज बनाएं। तो एक बार अपने आप को मौका जरूर दीजिएगा। एक बार डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क इंडस्ट्री में जा करके अपने आप को जरूर परखिए कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। लेकिन हाँ, करिए तो दिल से करिए, तन मन धन से करिए। आप सिर्फ नाम करने जाएंगे तो आप कभी अचीवमेंट कोई नहीं पाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं अरुण उपाध्याय, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे भारत से गांव-गांव, शहर-शहर टहल करके मैं उन नेटवर्करों को, मैं उन डायरेक्ट सेलरों को आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, जो लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अच्छा स्ट्रगल किया हो, अच्छा अचीवमेंट किया हो, या फिर वो स्ट्रगल मोड में अभी चल रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, उन सबको आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में मौजूद हैं यूपी के लखनऊ से रवि सर। तो सबसे पहले मैं रवि सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मुहिम को चालू किया कि लोगों तक इस सिस्टम को, जो हम लोग लगातार इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उसको लेकर के आपने लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया किसकी पावर क्या है, कैसे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने चीज़ों को स्टार्ट किया। और बाकी आपकी जो भी जानकारियाँ आप चाहते हैं उसको लेकर के आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि भारत के अंदर करीब करीब इतने सालों से नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, लेकिन ऐसा कमी कहाँ से आ रही है कि आज भी लोग इसके नाम से भागने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, बहुत जगह शहरों में भी लोग नेटवर्करों से भागते हैं। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, जैसा हमारा अभी तक अनुभव रहा है, इसको देखते हुए लोगों का जो टेस्ट है, जहाँ तक हमें लगता है कि जो चाहते हैं लोग, वो शायद या तो उनको मिल नहीं पाया, और जहाँ पर प्लेटफॉर्म में उनको काम करने का मौका दिया गया, या यूँ कहें वो गए काम करने के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म चूज़ करने में कहीं ना कहीं उनसे गलती हो गई। ठीक, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ये समस्याएं फेस करनी पड़ी लोगों को। और नो डाउट नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने इतिहास भी बनाया, और सबसे फास्टेस्ट अर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है नेटवर्क इंडस्ट्री के अलावा दूसरा नहीं है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आज के समय में जो यूथ है, वो अगर इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहे तो उन्हें मुख्य रूप से किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि वो एक अच्छे सिस्टम के साथ मिल करके काम कर सके? देखिए, जो हमारा अनुभव है, इस अनुभव के हिसाब से हमने जो समझा, हम किसी प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं कह सकते, प्लेटफॉर्म सभी अच्छे होते हैं। ये हमारा अपना एक अनुभव है कि हमें उस प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म में हम अपने साथ साथ अपने लोगों की सुरक्षा पहले ध्यान दें, कि वाकई में जो प्लेटफॉर्म हम चूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हम कितना सेफ हैं, या जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं वो कितना सेफ हैं। क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में लोग आते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री को लोगों ने बहुत गंदा कर दिया। एक्चुअल में इसकी ताकत का लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। अगर ये मिसयूज़ ना करें तो मुझे लगता है कि इंडिया ही नहीं, हर देश में नेटवर्क मार्केटिंग को लोग प्राथमिकता देना स्टार्ट कर देंगे। इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी अब ये हो चुकी है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में हम जाएंगे तो सिर्फ नेटवर्किंग करने जो करते हैं लोग, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को फंसाने का काम करें, जबकि ऐसा नहीं है। नेटवर्किंग लोगों का फंसाने का सिस्टम नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कम पूंजी में बड़ा कमाने का मौका देती है। सही बात है। मीन्स कह सकते हैं कि बिना पूंजी के पूंजीपति बनाने का ये एक सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है। सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो साथीगण यहाँ पे स्टार्टअप करते हैं और बहुत कम समय में 2, 4, 6 महीने के अंदर ही वो फिर छोड़ करके चले भी जाते हैं, कहीं ना कहीं फेल, अपने आप को वो मानने लगते हैं कि मैं फेलियर हो चुका हूँ, तो ऐसा क्या गलतियाँ वो कर देते हैं स्टार्टिंग पीरियड में कि वो इस स्थिति को पहुँच जाते हैं? सर, गलतियों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं? देखिए, कुछ रीजंस हैं जिसको अगर हम पहले दिन से अगर जज करके चले तो मुझे नहीं लगता किसी नेटवर्क इंडस्ट्री को हमें छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। पहला तो हम जिसके साथ काम करने जा रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। हर कदम कदम पे वो एक गार्जियन की तरह होता है। अगर उसने सही तरीके से लोगों को समय समय पर हर चीज़ का अपडेशन प्रॉपर दिया, गाइड किया कैसे आपको काम करना है, और साथ में लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाएं, ना कि उनको अपाहिज बनाएं।
मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को ये वर्ड बुरा भी लगे। अपाहिज इन द सेंस ये होता है कि आप किसी को सहारा दें, इतना ना दें कि वो काम करने लायक रहे। हम सभी लोग मार्केट में जब 1-to-1 मीटिंग करते हैं या ग्रुप मीटिंग करते हैं तो हमेशा हमारा जो ध्यान होता है उस आदमी पर जाता है जो एक अच्छा स्पीकर हो जी, एक अच्छा अनुभव हो, साथ में लोगों को हमेशा सिखाने के लिए प्रयास करें। नॉलेज बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के अगर आप कूदेंगे तो वही हो गया कि हम युद्ध के मैदान में उतर गए और हमारे पास हथियार है ही नहीं। सही बात है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप से मैं पिछले आधे एक घंटे से बातचीत कर रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा मेरे को लग रहा है कि अच्छा खासा अनुभव आपके पास है। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में कितने दिनों से आप रन कर रहे हैं सर? मैंने जब मैं हाई स्कूल में था तब से मुझे नेटवर्किंग का शौक़ रहा और जो मुझे इस इंडस्ट्री करके आए वो आज प्रेजेंट में टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म में एंट्री करवाई। पहले मैं भी इसकी वैल्यू को नहीं समझता था। मुझे लगता था जैसे कि लोग आज लगता होगा ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को मिसगाइड करके पैसा लेने का और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है। मैं जब आया था तो मुझे शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। 2006 से मैंने इस सिस्टम को, नेटवर्क इंडस्ट्री को अपनाया और नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद मेरी जो सोच थी वो धीरे धीरे अपने आप बदलती चली गई और 2006 से आज 2022 है तो इस बीच में बहुत से अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे, कुछ बुरे भी रहे, क्योंकि मार्केट में अगर कोई काम करता है तो अच्छे और बुरे दोनों अनुभव हमेशा मिलते हैं। अच्छे अनुभव भी मिलना ज़रूरी है तो बुरे भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि बुरे हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। और शायद यही कारण है कि आज हम अपने साथ में जितने लोगों को इन्वॉल्व कर चुके हैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, वो सभी लोग अच्छी खासी इनकम यहाँ से कर चुके हैं और जो यहाँ से अच्छी इनकम कर चुका है तो वो इधर उधर प्लेटफॉर्म में या किसी और जॉब वॉब में जाने की कोशिश नहीं करता। अगर ये अच्छा सिस्टम नहीं होता तो शायद मुझे लगता है नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए जो MLM कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे कोर्सेज भी मार्केट में आ गए हैं, तो और जबकि उनकी फीस देखी जाए तो नॉर्मल फीस से बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें ताकत नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कि इसको एजुकेशन में इतना वरीयता दी जाती। सही बात है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतने दिन से इस इंडस्ट्री में रन कर रहे हैं, अभी तक क्या अचीवमेंट रहे हैं, क्या टर्नओवर आपने करा है इस इंडस्ट्री में और लगभग में अप्रॉक्स में आप बता सकते हैं कि कितने साथीगण, कितने भाई बंधु हैं जो आपके साथ आकर के आपके माध्यम से अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया सर? अगर मैं बात करूं अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट के लिए हमने शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं रहा, लेकिन हाँ ये रहा कि जिस भी कंपनी में रहे कोशिश हमारी यही रही है कि या तो हम सिस्टम में एंट्री नहीं किए और एंट्री किए हैं तो एक टॉप की पोजीशन में हमेशा बने रहने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट नहीं किया। ये है कि हो सकता है आप में से बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हों उन्होंने हमसे मुलाकात की भी हो और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो ना मिले हों। अचीवमेंट के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। शुरुआत में हर कोई सफलता थोड़ा सा बलिदान तो मांगती है और वही संघर्ष करते करते जो भी छोटे मोटे एक्सपीरियंस रहे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और अचीवमेंट भी दिलाया। अगर मैं बात करूं टीम की, टीम में भी हमारे जो लोग आए, मुझे लगता है कि मेरी वजह से आज कम से कम इस 2006 से 2022 के बीच में, अगर मैं फिगर की बात करूं, वैसे तो काउंटिंग नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि 250 से 300 लोग ऐसे रहे जिन्होंने कार अचीव करी, किसी ने हाउस अचीव किया, किसी ने कुछ। तो ये अचीवमेंट रहे। बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके का हमें मार्केट से अनुभव मिला, शुरुआत में सीखने में कुछ गलतियां भी हुई, तो जहां बड़ा प्लेटफॉर्म सोच करके हम लोगों ने बहुत ताकत लगा दी अचीवमेंट को पाने के लिए। बहुत सी जगह तो ऐसा भी हुआ कि अचीवमेंट पाने के बाद भी अचीवमेंट की चीज़ें हम तक नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, लेकिन वो काबिलियत तो हमें देके गई और वो काबिलियत की ही देन है कि आज भी जहां भी हैं वहां पर एक अच्छी पोजीशन पे, टॉप पे हैं और अपने कई लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। साथियों, आप समझ सकते हैं सर की बातों से 200 से 250 लोग जो कहीं ना कहीं मार्केट में 15-20 हज़ार 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए तो वो ना भटकने दिया सर उन लोगों को, और कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाए, अच्छा लाइफ स्टाइल वो लोग जी रहे हैं। और सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, नए लोग साथी जो हैं, उनके लिए आप एक सफलता का मूल मंत्र क्या देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग अभी कर रहे हैं उनका, जो भी युवा पीढ़ी है अपनी, मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी लोग ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को रिसर्च करके
मैं ये नहीं कहूँगा जल्दबाजी में, क्योंकि क्या होता है जल्दबाजी में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उसके अनुभव भी हमें बुरे मिलते हैं। सोच समझकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म को चूज करके एक बार अपने आप को मौका देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, हर किसी को अपनी क्षमता के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो मैदान में उतर के उस चीज को करने की कोशिश नहीं करता। हमें नहीं पता होता है कि हमारे अंदर क्या ताकत है, हम कितना कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे ऊपर कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो वो सिचुएशंस हमसे बहुत कुछ हमारी सोच से भी परे करवा देती हैं, और जिसकी वजह से अचीवमेंट्स लगातार मिलते रहते हैं। तो लगातार आप जब किसी प्लेटफॉर्म में ताकत लगाएंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, और सफलता के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं। तो एक बार अपने आप को मौका जरूर दीजिएगा, एक बार डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क इंडस्ट्री में जा करके अपने आप को जरूर परखिए कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। लेकिन हाँ, करिए तो दिल से करिए, तन मन धन से करिए। आप सिर्फ नाम करने जाएंगे तो आप कभी अचीवमेंट कोई नहीं पाएंगे। साथियों, जैसा कि सुना आपने सर का जो एक तरफ से मुख्य जो उद्देश्य और मेन पॉइंट पे फोकस जो रहा कि भारत के हर एक यूथ को कभी ना कभी एक बार डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, और आप अपने आप को यहाँ से परख सकते हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आप यहाँ से स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं। इसके साथ साथ सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए, और इंटरव्यू के माध्यम से पूरे भारत के कोने कोने के लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होकर के अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए वो काबिल बन पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाकी सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ पर जा करके कॉल करके सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और सर से नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री के और गूढ़ जानकारियाँ आप उनसे जान सकते हैं। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू।